लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था बट टाइम कम था इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूँ। 31st March 16, 31st March 17. In this question, 31st March 2017 is the ending of date of current year. ये जो डेट ऑफ किसकी है? एंडिंग डेट ऑफ करंट ईयर, करंट लास्ट डेट में। क्योंकि सबका जो करंट ईयर है वो कौन सा? 31st March 2017। ठीक है, अब अपने पास इंफॉर्मेशन ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब जो सब्सक्रिप्शन वो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का अभी भी आउटस्टैंडिंग रहा है? 12,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 10,000। यानी लास्ट ईयर में कितना अमाउंट हमें सब्सक्रिप्शन का एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ? 12,000 रिसीव नहीं हुआ। बट करंट ईयर में कितना रिसीव नहीं हुआ? 10,000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में 1100 आपको एडवांस रिसीव हुआ है, बट करंट ईयर में आपको 2,500 रुपीज एडवांस रिसीव आपको हुआ है। अब एक चीज माइंड में आपके आती है कि सर सेम क्वेश्चन में एडवांस भी है, सेम क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग है, ये कैसे हो सकता है? एक ही पर्सन में आउटस्टैंडिंग हो उसी में एडवांस हो, ये कैसे होता है? ये आपका सोचना बिल्कुल सही है, बट ये सिंगल पर्सन की बात नहीं है। किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ जो मेंबर है उनकी लिमिटेशन फिक्स नहीं होती है, सब्सक्राइबर की लिमिटेशन फिक्स नहीं होती है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 100 सब्सक्राइबर है और 100 सब्सक्राइबर में से क्या है 60,000 सॉरी 100 में से 60 ने तो क्या किया, कुछ अमाउंट पे नहीं किया, बट अभी आउट ऑफ 100 कितने और बाकी रह गए? 40 और रह गए। उन 40 ने क्या किया? एडवांस दे दिया। तो उसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अमाउंट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें एडवांस में अमाउंट दे दिया है, इसलिए ऐसा होता है। सेम पर्सन में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,62,500। करंट ईयर में एक्चुअली हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? अब वो करंट ईयर का है या नहीं वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर इस साल जो अपना है करंट ईयर है उसमें एक्चुअली हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो एक्चुअली जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो है 1,62,500। बट आगे देखिए क्या लिखा है, इन विच ₹5,000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, कि ये जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है 1,62,500, इसमें 5,000 अमाउंट कौन से ईयर में इंक्लूड है? प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है। कितने कौन से ईयर में इंक्लूड है? प्रीवियस ईयर का। देखिए वैसे प्रीवियस ईयर में कितना बाकी था? 12,000 बाकी था, पूरा नहीं मिला। ये कहना चाहता पूरा नहीं मिला, लेकिन अभी जो रिसीव हुआ है उसमें 5,000 कौन से थे? प्रीवियस ईयर के। इसका मतलब 12 में से 5 तो हमें मिल ही जाएगा, 12 में से 5 तो हमें रिसीव हो गया ना। अभी भी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है? सीधी सी बात है, 12 में से 5 तो हमें जो लास्ट ईयर 12,000 पेंडिंग थे, रिसीव नहीं हुए थे, उसमें से 5 तो रिसीव हो ही गए ना। अभी भी हम सब्सक्राइबर को क्या कहेंगे? भैया 12,000 थे, उसमें से आपने करंट ईयर के साथ, करंट ईयर के अमाउंट के साथ 5,000 रुपीस पे कर दिए, 12 में से 5 आपने पे कर दिए हैं, तो अब आपका अभी भी 7,000 आउटस्टैंडिंग है जो हम आपने मांगते हैं। इज दिस क्लियर? अब हमें इसमें बनाना क्या है? हमें इसमें एक्चुअली प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ध्यान रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को ही हम रिपोर्ट करते हैं। क्लियर? ओनली किस नेचर के? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन, और वो रिलेटेड भी किससे हो? करंट ईयर से हमको लिखना है। हमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, हमें यहाँ नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना। यदि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट का इफेक्ट करंट ईयर के अमाउंट में है तो हम उसको क्या करेंगे? वहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है,
ये अकाउंट हमें ये बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है एक्सपेंस है वो कितना है, ओनली किस ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ लिखा सब्सिडी रिसीव्ड, तो ये एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, एक्सपेंडिचर तो नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या है, ये है इनकम। ये क्या है, इनकम। तो सबसे पहले क्या होता है जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, उसमें ये सर्च करना है, इनकम है तो ये देखना है कितना रिसीव हुआ, एक्सपेंस है तो ये चेक करना है हाउ मच अमाउंट पेड। इज दिस क्लियर? आई एम रिपीटिंग, इनकम है, ओके, इनकम है तो हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, और एक्सपेंस है तो हमें ये देखना है कितना अमाउंट पे हुआ है। ये बात आपके समझ में आ गई है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले से हमें पता है इनकम है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें हमें कितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है 1,62,500, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, हम क्या यूज करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की बात, इसका मतलब हम आउटर कॉलम में शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें एडजस्टमेंट करने हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1,62,500 हमें इनर कॉलम में मेंशन करना है। इज दिस क्लियर? अब क्या ये हमें इस अकाउंट में क्या बताना है, केवल इस ईयर का करंट का अमाउंट कितना है, तो क्या ये कंप्लीटली जो अमाउंट है वो करंट ईयर का है क्या, is the amount completely related to current year? आपका आंसर नो। क्यों? एक लाइन में मेंशन है कि 5,000 इसमें वो अमाउंट भी है जो प्रीवियस ईयर में पेंडिंग था बट अब हमें रिसीव हो गया, टोटली तो पेंडिंग 12 था तो उसमें से कुछ तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप 11th क्लास में डेवलप पढ़ोगे और 12th के अंदर सॉरी 11th में आपने कुछ फीस का अमाउंट पेंडिंग छोड़ रखा था, सपोज 12,000 आपने फीस का अमाउंट में पेंडिंग रखा, और 12th में आप फीस पे कर रहे हो, स्टार्टिंग में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी दे रहे हो, आपने क्या किया 5,000 पे कर दिया, तो 5,000 12th तक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका रिलेशन तो कौन से ईयर से, 11th क्लास से, तो 12th की फीस को उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अलग ही लेके जाएंगे, इसलिए 12th की फीस उसको हम लोग रिमूव करेंगे। इसमें क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग, कौन सी ईयर का, 2016 का। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि लोग वेरी वेल करंट ईयर से रिलेटेड ही हमें इनकम चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड ही हमें एक्सपेंस चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इस वाले 62,000 रुपीस में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है जो हमें रिसीव हो गया है 5,000, उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि चलो ये 5,000 तो करंट ईयर का नहीं है, तो अब कितना हो गया 1,57,500 बट अभी अपने पास इंफॉर्मेशंस तो और भी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये लैंग्वेज नहीं होती कि इंग्लिश 5,000 रुपीज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर की लाइन नहीं होती तो क्या करते, तो ध्यान रखना क्या करते, उस केस में क्या मानते कि जो प्रीवियस ईयर में 12,000 है वो कंप्लीटली हमें रिसीव हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कंप्लीटली हमें कौन से ईयर में रिसीव हो गया है, करंट ईयर में रिसीव हो गया है, पूरा का पूरा कब मानेंगे, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, क्लियर, जब हमें क्या नहीं हो तो क्लियरली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, जितना बाकी है पहले वो मिलेगा, करंट ईयर उसके बाद मिलेगा, ठीक है। जैसे आप 12th से ले रहे हो तो पहले कौन सी फेज कंप्लीट करोगे, 11th तो करोगे, तो इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले ये मानते हैं कि प्रीवियसली कंप्लीट किसी भी है तो हम 12 लेस करते हैं उस कंडीशन में, तो ये नहीं होती तो यहाँ कितना लेस करते 12,000, क्या अज्यूम करते कि ये 12,000 कंप्लीटली जो लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है, पर अभी ऐसा नहीं है, गिवन है कि 5,000 ही प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूड है। अब देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अभी है तो करंट ईयर का ही, क्या ये इसमें इंक्लूड है क्या, क्या करंट ईयर का जो 10,000 रुपए है उसमें इंक्लूड है क्या, नहीं है इंक्लूड, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव है ना,
रिसीव का मतलब जो अब तक हमें एक्चुअली रिसीव हो चुका है, और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये रिसीव नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है, रिसीव हो या ना हो डजंट मैटर, ये कहता है कि हमें टोटली जो अमाउंट लेना है वो लेना है करंट ईयर का। तो ये 10,000 है तो करंट ईयर लेना, रिसीव नहीं हुए वो डिफरेंट मैटर है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और यहाँ मेंशन करेंगे 2017। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट ईयर का ही है और हमें करना क्या है, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है वो बताना है। हमें रिसीव इतना हुआ लेकिन इसमें से 5,000 करंट ईयर का नहीं था, प्रीवियस ईयर का लेस कर दिया, या 10,000 करंट ईयर का है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होने से मतलब नहीं है तो करंट ईयर लेना, इसलिए हम यहाँ 10,000 रुपीज ऐड कर देंगे और आपको हो जाएगा फिर 167,500, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें वर्ड्स बोल रहा हूँ उसका ध्यान देना। यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग 2017 का, आउटस्टैंडिंग 2017 का कितना 10,000, तो हमने यहाँ पर एवरेज लिख दिया, तो ये 1,67,500। अब देखिए इस लैंग्वेज को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं एडवांस की। 16 में इस प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में आपको कितना एडवांस मिल गया, लास्ट ईयर में आपको आई मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कितना अमाउंट एडवांस मिल गया, 1100। तो क्या ये करंट ईयर का है, क्या इसका रिलेशन करंट ईयर से है? सीधी सी बात है कि हम आप 11th क्लास में सपोज एडवांस हो गए तो एडवांस कौन से ईयर का होगा, 12th क्लास का तो होगा ना। तो जब 12th क्लास की फीस आएगी तो क्या करेंगे, उसको 12th क्लास की फीस में ऐड करेंगे। क्या ऐड मानते हैं कि हाँ ये 12th का है तो 12th की फीस आपकी डिपॉजिटेड हो चुकी है, तो आपने 2016 में 1100 एडवांस दिया, तो 60 में एडवांस दिया, इसका मतलब उसका रिलेशन कौन सी है, 17 से, तो 17 अपना करंट ईयर है तो करंट ईयर का ही है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडवांस 2016 कितना 1100, ये जब बढ़े 69,600। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? 1,68,600, क्या आपके यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, रूल्स आपने पढ़े होंगे। अब ये तो हो गया, करंट ईयर में भी आपने एडवांस लिया है 2,500 रुपीज। अब करंट ईयर में आपने जो एडवांस लिया है, इस साल जो आपने एडवांस लिया है, क्या वो इस साल का हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इस साल एडवांस है, इसका मतलब वो इस साल का नहीं है, पेमेंट आपने करंट ईयर में कर दिया होगा, बट उसका रिलेशन कौन से ईयर से होगा, नेक्स्ट ईयर से। मैंने क्या कहा ना प्रीवियस ईयर का लेना है ना नेक्स्ट ईयर का लेना है, उसको क्या करना है, वैसे कर देना है। अब कोई रिसीव है तो एडवांस तो रिसीव का पेंडिंग थोड़ा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। रिसीव का मतलब जो एडवांस है, आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होता, आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होता, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, और नहीं होता तो क्या मानते हैं कि ये तो करंट ईयर का तो नहीं आएगा, बट प्रीवियस ईयर का पूरा अमाउंट हमें रिसीव हुए होगा, तो हम उसको बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, एडवांस 2017 का 2500, आपका 001,661, तो आपका आंसर क्या होगा, 1,66,100, ये आपका आंसर होगा। अभी हम इसका डिफरेंस नहीं निकालेंगे, आप लोगों से आपने कहा था कि इसका डिफरेंस सरप्लस डिफरेंस जाता है, जैसे P&L अकाउंट में हम लोग करते थे नेट प्रॉफिट नेट लॉस, हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, अभी हम सिंगल पार्ट सिंगल एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, ओनली सब्सक्रिप्शन की बात होगी, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन जब होता है तो आगे हम जब बात करेंगे तो आएगा हमारे सामने, तो वहां पे तो हमें क्या करना है, टोटली कुछ देखना होता है, सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और फिर हम प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैटर ओनली किसका है, सब्सक्रिप्शन का है, इसके हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इतनी ही बात माइंड में रखना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम टैक्स परचेज अकाउंट दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कहता है कि कैश कितना रिसीव हुआ, किस ईयर का है कोई मतलब नहीं,
रेवेन्यू है, कैपिटलाइज है, कोई मैटर नहीं करता। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कहते हैं करंट का होना चाहिए, करंट का ही होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एसेट पेमेंट अकाउंट ये भी कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी कहता है करंट का होना चाहिए, उसका रिलेशन करंट से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ये बात क्या आपके समझ में आ गई है? जो नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको डिफिकल्टीज होगी, अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, 4-5 क्लासेस ही हुई है। जैसा ही आप लोग रेगुलर जो मैं क्लास ली है आपको अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको डिस्कस करो, उसको आप स्टडी करो, नोट्स मेंटेन करो और पढ़ो। बहुत इजी चैप्टर है ये, लेकिन आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, फिर मुझे सुन रहे हो बस, और कुछ नहीं, केवल सुन रहे हो, केवल सुनने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको नोट्स मेंटेन करने होंगे, आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी सेटिंग भी बढ़ानी होगी, तो जाके आपकी समझ में आने लगेगा, तो हमें लगेगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है और हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और क्लास में हो इसलिए ये मस्ट है कि पर डे आप मिनिमम 6 आवर स्टडी टाइम अपना फिक्स करो, मिनिमम, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ दूसरी क्वेश्चन की, ठीक है। बट अभी इसी क्वेश्चन में कुछ और काम करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे भी बैलेंस शीट की करेंगे, इसकी बात करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होगी क्योंकि सेम मैटर है, एक के अमाउंट पर है, सब्सक्रिप्शन का ये तो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये हो जाएगा अपना लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स, liabilities amount, assets amount। एक इंफॉर्मेशन की सब्सक्रिप्शन की, अब वो सब्सक्रिप्शन एसेट्स में आएगा या लायबिलिटीज में आएगा, वैसे नोट्स में आपको मैं समझा दिया है, लेकिन अब उसको मैं प्रैक्टिकली रिलेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं तो क्या समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए है, इसके लिए है, एक्सपेंस के लिए नहीं है, इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब देना नहीं है, हमें तो लेना है, हमें मिला नहीं है आउटस्टैंडिंग रहेगा, बाकी रह गया, हमें देना नहीं, हमें तो लेना है, लेना है किसी से, कभी लायबिलिटीज नहीं हो सकती, वो एसेट्स होगी। हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग मोसाजी की तरफ से नीचे जिधर निकल के है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे देखिए 2017 और 2016 में दो बार लिखा है, रीजन क्या है? 2017 का जो क्वेश्चन में था कि 10,000 पेंडिंग है, तो वो तो हम लेंगे ना, उसको तो हम छोड़ देंगे, लेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में टोटल पेंडिंग कितना था? 12,000, और उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया था कि उसमें से आउट ऑफ 12,500 तो रिसीव हो गया ना। प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना पेंडिंग है? अभी भी 7,000 पेंडिंग है। इसका मतलब टोटल अमाउंट में कितना लेना है? 17,000 लेना है। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं एडवांस। प्रीवियस ईयर का एडवांस तो आता ही नहीं क्योंकि वो एडजस्ट हो गया, तो करंट ईयर में हमने उसको एडजस्ट किया ना कि हाँ भाई करंट का था, ठीक है, हम आगे से कर रहे हैं, कर देंगे इस साल का। लेकिन करंट ईयर में जो आपने एडवांस दे दिया वो आपकी लायबिलिटी होगी, क्या होगी? लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का? 17 का। अमाउंट कितना था? 2,500। बस इतना ही करना है। प्रीवियस ईयर का कर्जा पेंडिंग एडवांस नहीं आता है क्योंकि वो करंट ईयर में ऑटोमेटिकली क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। जितना हमें एडवांस मिल गया है वो हम इस साल नहीं लेंगे, उसको हम यहाँ क्या करेंगे? एडजस्ट करके कवर कर लेंगे, तो अपनी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो करंट ईयर में जो एडवांस मिला है उसको करंट ईयर में एडजस्ट होना करेंगे,
उसको कौन से ईयर में एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में तो नहीं आएगा, करंट ईयर में तो आएगा। इस तरह से आपकी हुई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमने सिंगल टॉपिक को ही क्लियर किया है अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो 90% वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन सर यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन है, 2015, 16, 2016, 17, 2017, 18, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका अमाउंट कितना है, 15,000, 2 लाख और 10,000, टोटल का 2,35,000। कहना क्या चाह रहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्लियर केवल क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन गिवन है कि अपना करंट ईयर है ये, अपना करंट ईयर कौन सा है, 16 एंड 17, ठीक है। और हमें करंट ईयर में टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 2,35,000। कितना रिसीव हुआ, 2,35,000, लेकिन उसको डिटेल्स दे दिया कि टोटल जो 2,35,000 रिसीव हुए हैं उसमें से 15,000 हमें प्रीवियस ईयर के हैं वो अब मिले हैं, करंट का जो है वो हमें 2 लाख मिल गया, और नेक्स्ट का भी 10,000 हमें करंट ईयर में मिल गया, तो भाई टोटल कितना मिल गया, ये मिल गया। इस अमाउंट की डिटेल यहाँ पे आ गई ईयर वाइज, 50,000 मिला, कौन से ईयर का मिला, ये ईयर का मिला। 16, 17 का आई मीन करंट ईयर में मिला, 2 लाख रिसीव हो गया, और 17, 18 का कितना रिसीव हुआ, 10,000 रिसीव हुआ, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कि और क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में वहां पे मेंशन करूंगा। इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में जो आगे का इंफॉर्मेशन है कि देयर आर 1800 मेंबर्स, टोटली जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 1800 है, क्लियर। और एनुअल सब्सक्रिप्शन 150 रुपीज बाय ईच, और एनुअल सब्सक्रिप्शन जो डिसाइड किया गया है 150 रुपीज बाय ईच, तो एक सब्सक्राइबर, एक मेंबर हमें कितना अमाउंट देगा, 150 रुपीज हमें पे करेगा एनुअली, ठीक है। अब ये भी कह रहा है यहाँ पर कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे डेट लेवल प्रीवियस ईयर वाज 21,000। ये भी कहना चाह रहा है कि प्रीवियस ईयर में टोटल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर में जो अमाउंट में रिसीव नहीं हुआ था वो कितना था, 21,000 रुपीज था, ठीक है। अभी इतना क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि किस तरह से इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करेंगे और किस तरह से हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूंगा और एक ये भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इजी है, आप समझ लेगा और आपको प्रॉपर्ली सुनना है और समझना है। तो पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2007। मैंने कहा याद रख दिया था कि 16, 17 क्या है, करंट ईयर है, तो 17 में जो एंड होगा किस दिन होगा, मार्च को एंड होगा,
न्यूमेरिकल ये वाली साइड कौन सी होती है, ये होती है एक्सपेंडिचर, अमाउंट, रुपीज का साइन, इनकम, अमाउंट, रुपीज का साइन। अब हमें क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना है। मैंने कहा देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप इस बात को आराम से जल्दी समझ जाओगे। सबसे पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर काम करो तो मैंने बता दिया आपको, इसमें जितना भी अमाउंट आएगा उसका रिलेशन केवल करंट ईयर से ही होना चाहिए। आपको माइंड में क्या रखना है, जितना भी अमाउंट होगा उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, करंट ईयर से ही होना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं जो कंप्लीटली रिलेटेड होते हैं करंट ईयर से। जो करंट ईयर का नहीं है उसे हमें लेस कर देना है, ठीक है। तो देखिए तो मैंने कहा था कि 3 तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आपको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन, और कितना अमाउंट रिसीव किया हमने 2,35,000 टोटल रिसीव किया। बट ये क्या कंप्लीट करने का था क्या, नहीं था, तो इसमें जो प्रीवियस का भी इंक्लूड है, नेक्स्ट का भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी हटा देंगे और नेक्स्ट ईयर का भी हटा देंगे, तो किसका बचेगा, करंट का बचेगा। तो हम क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग कौन से का 16 का, कितना उसमें रिसीव हुआ था हमें, इसके अंदर 15,000 इंक्लूड था, 2,35,000 में 15,000 इंक्लूड था, तो हम उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, हो गया 2, अभी अंदर लिखेंगे इसको 2,20,000। चलिए यहीं से करिए। फिर यहाँ देखते हैं तो 10,000 हमें 17 करंट ईयर है, इसमें हमें 17 का 16-17 अपना करंट ईयर है, 16-17 अपना करंट ईयर है। और इसी में आपको 17-18 का भी नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया, करंट ईयर का तो नहीं है, करंट ईयर का तो नहीं है ना, बट इसमें इंक्लूड तो है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस एडवांस। कौन से रिसीव किया था 2017 में एडवांस रिसीव किया था 10,000, तो इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। इसका मतलब कितना आ गया 210 आ गया। तो इसकी तो सारी इंफॉर्मेशन सारे एडिशन हमने कर दी। अब यहाँ देयर आर मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टोटली मेंबर्स कितने थे, 1800 थे। एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,50,000 रुपीज। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1,50,000 रुपीज। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? इनका टोटल 25 है, मैंने कैसे किया, कैसे क्योंकि 20,000 में ये प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, ये करंट का इंक्लूड है, इसको का सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से ये जो रहना चाहिए था, और अपना कितना था 210 कंप्लीमेंट्स होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अमाउंट बाय मिस्टेक दिया गया था, अमाउंट चेंज था। अब देखिए इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ बात करते हैं 1800 मेंबर थे, एक मेंबर 150 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए करंट ईयर का, करंट ईयर का टोटल अमाउंट होना चाहिए 270। बट क्या करंट ईयर में करंट ईयर का आपको 270 रिसीव हो गया क्या, नहीं हुआ। कितना रिसीव हुआ, 2 लाख लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे, या कितना लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस लिखा हुआ है।
टू लेके रिसीव हुआ ना, लेकिन करंट का है कितना 270, इसका मतलब 70,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हमें रिसीव नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे टोटल रिसीव हुआ था, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर जो हटाएंगे तो करंट ईयर में करंट ईयर का कितना रिसीव हो रहा है 2 लाख हो गया 2 लाख, लेकिन रिसीव करना कितना था, तो यहाँ से पता लगा कि 1800 मेंबर है, 150 पर मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल कितना मिलना चाहिए, उतना मिला नहीं ना करंट ईयर का, इसका मतलब कितना आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 70,000 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऑलवेज ऐड करेंगे, हम करेंगे 70,000, यहाँ मटेगा 270, अभी 70 आया क्यों, कैसे आया, 270 लेना था तो उसमें से 2 लाख तो आपको रिसीव हो गया ना, इट मींस अभी भी कितना पेंडिंग है, 70,000 पेंडिंग है, 70,000 आउटस्टैंडिंग था, इज दिस क्लियर, कितना था 70,000 पेंडिंग था, वो हमने ऐड किया, इस तरह से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इसमें शो कर दिया, ये तो था फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इतना ही ध्यान रखना है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का ही आएगा, किसका आएगा, करंट ईयर का ही आएगा, ना प्रीवियस ईयर का आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का आएगा, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर होगा, ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में हमें इस अमाउंट को यूज नहीं करना, इसको भी यूज नहीं करना, इसको भी यूज नहीं करना, हम डायरेक्टली कौन सा लेंगे, 2 लाख लेंगे, कौन सा लेंगे 2 लाख, जब हमें करंट ईयर से मतलब तो करंट ईयर लेना, तो जब मैं इसको ले लूंगा तो मुझे इसको लेस करना पड़ेगा, तो लास्ट में रिमेनिंग कौन सा होगा, ये तो होगा, जैसे यहाँ पे आता है तो उसमें मैं स्टार्ट यहाँ से नहीं करूंगा, ये वाले पोर्शन कम हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से, सब्सक्रिप्शन और अमाउंट का लिखा जाएगा 2 लाख, अब मुझे क्या करना है, इसको लेस नहीं करना, क्यों, तो मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, ये अमाउंट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों ऐड थे, पर मैं ले कौन सा हूँ, डायरेक्टली करंट का अमाउंट ले रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर में एड्रेस करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया, इतना से उसमें जाएगा 2 लाख और 70 जाएगा, ऊपर वाला काम नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने ये नहीं लिया, टोटल लेंगे तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर इफेक्ट हमें हटाना होगा, पर जब हमने इसका इफेक्ट लिया ही नहीं है, अमाउंट ही करंट ईयर का लिया तो हटाना है, रिमूव करना है, इज दिस क्लियर। थर्ड मेथड क्या है, बिल्कुल इजी है, डायरेक्टली देखो करंट में कितना लेना था, तो पता है ना 1800 मेंबर थे, 1 मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 150, टोटल कितना लेना है 270 करंट का होना चाहिए, ये लोग डायरेक्टली है, तो जब वो नंबर ऑफ मेंबर गिवन है, ईच मेंबर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई करके सीधा लिखो, क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो तो केवल करंट पे आता है ना, इसका रिलेशन किससे होता है, करंट से, रिसीव हुआ है नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, कंट्री में कितना होना चाहिए था वो लेना है, डायरेक्टली तो आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर गिवन है, ईच मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये गिवन है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इज दिस क्लियर, इस तरह से ईपीसी कंप्यूटर का होगा, लेकिन अभी इस बैलेंस की बात की तो यहाँ पे आप बैलेंस को यहाँ ना देना, टाइम कम स्क्रीन कर दूँ मैं, बैलेंस शीट, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज, करंट में कितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, तो करंट में कितना आउटस्टैंडिंग है 70,000, यहाँ पे लिखा था कि टोटल 270 रिसीव करना था, 2 लाख तो रिसीव हुआ ना, तो करंट का इट मींस 16 17 का कितना पेंडिंग है, 70,000 पेंडिंग है। अब यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था कितना 21,000, क्या कंप्लीटली हमें करंट ईयर रिसीव हो गया, क्या नहीं हुआ, क्यों, याद देखिए 50,000 लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, प्रीवियस ईयर मींस 15 16 50,000 रिसीव हुआ है, तो कितना बाकी था, यहाँ मेंशन कर दिया कि 21 बाकी था, 21 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 15 आपको मिल गया, इसका मतलब 6,000 तो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 15 16 यहाँ पर लिखेंगे 6,000 और टोटल कितना आ जाएगा 76,000, टोटल कितना पेंडिंग है 76,000 को हमें यहाँ मेंशन कर देना है बस समझ में क्लियर, ये नहीं लिखा होता तो हम करते नहीं, ज्यादा नहीं आते तब तो क्या मानते कि 15,000 रुपीज इतना ही था प्रीवियस ईयर का और कंप्लीट रिसीव हो गया, तब वो लेने कहाँ है, और इसलिए कहेंगे कि नहीं भाई 21,000 बाकी था, तो देखेंगे भाई 21,000 बाकी था, 15 तो आ गया है, इसका मतलब अभी भी कितना बाकी है 6,000 बाकी है,
ठीक है। फिर लाइब्रेरीज में ओनली एडवांस आता है, करंट का एडवांस आता है लाइब्रेरीज में, क्योंकि वो लाइब्रेरीज है इसको अगले साल में क्या करेंगे, एडजस्ट करना होगा। उन्होंने ज्यादा हमें दे दिया तो वो मांगते हैं, हमारे में हम भी मांगते हैं। यहाँ पे आएगा एडवांस, मतलब कितना एडवांस है, 10,000 रुपीज ये वाला। इस किस्म का यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, जनरली इस चैप्टर से लोग डरते हैं, कांपते हैं, बट कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है, बट बहुत ज़्यादा आसान बन सकता है जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, इसके कॉन्सेप्ट समझोगे, स्किल समझोगे और माइंड में डर नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इससे दूर चले जाओगे, आप इसके पीछे पड़ जाओगे, देखते हैं कैसे नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।